सूरा यूसुफ का 4वां रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। और चंद औरतों ने, जो कि एक हिस्सा होने के बाद में उस गांव के औरतों ने शहर में रहती थी, ये बात कही कि अजीज़ की बीवी, यानी इतना बड़ा ख़ानदान, इतना पैसे वाले की बीवी अपने गुलाम को उससे अपना मतलब हासिल करने के वास्ते फुसलाती है कि ये लोग औरतें जमा होके इतने मालदार है, वो गुलाम उसका घर में रहता है, उससे अपना मतलब वो निकालने के लिए फुसलाती है करके हंसी मजाक उस औरत के बारे में ये लोग करने लगे। उस गुलाम के इश्क इसके दिल में जग कर गया, उस गुलाम का बारी में इसका दिल में प्यार मोहब्बत बढ़ गया। हम तो उसको सरिया गलती में देखते हैं बोल के औरतों ने उस औरत पर इस तरीके से बदगुमानियाँ करने लगे, हंसी करने लगे। सो जब उस औरत ने उन औरतों की ये बदगुमानी सुनी तो किसी ने उसको बोला कि गांव के औरतें तुम्हारे बारे में इस तरीके से बातें बोल के हंसी मजाके कर रहे करके उनको किसी औरत से मालूम हो गया। सो जब उस औरत ने उस औरतों की ये बदगुमानी सुनी तो किसी के हाथ उनको बुला भेजा कि तुम्हारी दावत है। ये बात सुनने के बाद में उस औरत ने क्या किया, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुसलाती थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो पालती थी, उसने ये बाकी औरतों ने इसके बारे में बददिमागी बातें बोलते हुए हंसी कर रहे, तो उन्होंने एक प्लान किया। एक औरत को भेज को उन सब औरतों को अपने घर में दावत के लिए बुलाया। आप हमारे घर आ जाओ, तुम्हारी दावत है करके उन औरतों को उनके घरों में दावत के लिए बुला दिया और उनके वास्ते मसंदा तकिया लगाए, यानी बैठने के लिए कुर्सियाँ तकिया लगाए। उस औरतों के लिए जितने भी औरतें आ गए सबको बैठने के लिए कुर्सियाँ दे दिया। या हमारे घर में दावत है और खाना पकाना पड़ेगा, उस टाइम पर जो तरकारी वगैरह काटने के लिए आप लोग हमारे घर आ जाओ, ये दावत है तुम्हारे लिए। अब करके उस औरतों को अपने घर बुलवा लिया और हर एक को उनमें से एक एक चाकू दे दिया। अभी तरकारी काटना बोला तो चाकू चाहिए, सभी को क्या किया, उन सभी औरतों को एक एक चाकू दे दिया। ये महज बहाना था, उसका दिल में कुछ और बात थी, लेकिन बहाना था कि उन औरतों को बुला के हमारे घर में दावत है, जो तरकारी वगैरह काटने के लिए मदद के लिए आप आ जाओ बोल के सभी आदमी को एक एक चाकू दे दिया। ये महज बहाना था। असल गर्ज ये थी कि जो उस बाखत होकर हाथ जख्म कर ले, इसका दिल में ये थे देखो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ज़रा उनके सामने आ जाओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इतना होने के बाद में वो जो बात होगी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे है, ये औरत झूठी है, ऐ औरत तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगो और अपने मर्द से भी माफ़ी मांगो। उस दिन वो हो गया। उसके बाद में फिर वो उनके घरों में रहने लगे और इस औरत को उस गांव के औरतों ने मजाक करने लगे, तो उनको दावत के बहाने अपने घर बुला लिया और उनको एक एक छुरी दे दिया कि तरकारी काटना है बोल के। उनका दिल में कुछ बात था, उसको छुपा के। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम आओ, उनको बुलाया सामने, आओ आ जाओ। वह ये समझ कर कि सया गरज होगी, कोई बात होगी, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गए। सो औरतों ने जो उनको देखा तो उनके जमाल से हैरान रह गए। उनकी जवानी, उनकी सूरत, उनकी चलन, उनकी चाल को देख के ये तमाम औरतें हैरान परेशान हो गए और उन पर ऐसी बदहोशी तारी हुई कि अपने हाथ काट लिए। उनके छुरियाँ उनके हाथों में थे, वो तरकारियाँ काटने के बजाय अपने हाथ तक काट लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की इतने जवानी खूबसूरती को देखकर उनका दिल भी ऐसा माइल हो गया कि अपने छुरी अपने हाथों को काट लिए
और कहने लगी, हाश लिल्लाह इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। हाश लिल्लाह, ये शख्स आदमी हरगिज़ नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। इस तरीके उनका पर बेहोशी तारी होगी, उसे अपने हाथों को काट लिए। बोली, वह शख्स यही है जिसके बारे में तुम मुझको बुरा भला कहती थी। तुम लोग यही शख्स है, इसके बारे में तुम लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। तुम एक नज़र डाल दी बस उसके ऊपर, तो इसमें तुम्हारे हाथ काट लिए। वो तो मेरे घर में रह रहे, मेरा आमने सामने चलता फिरता रह रहे, मेरे हाथ से खाना खा रहे, तो मेरी हालत क्या होना चाहिए? समझने की बात है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलवा दिया। मेरे गुनाह को अल्लाह माफ़ फरमाए। अपने गुलाम को चाहती है कि मुझको भला कहती थी कि अपने गुलाम को चाहती, इस तरीके से मेरे बारे में तुम्हें गांव में हल्ला मचा रहे, और वाक़ा मैंने इसे अपना मतलब हासिल करने की ख्वाहिश की थी। अभी आप लोगों को मैं खुद बोलती हूँ कि वाक़ा सही है, मैंने इसे अपना मतलब हासिल करने के लिए अपने तरफ बुलवा लिया। ये बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल सच है, मैं झूठी हूँ। अब एक नज़र डाल दिया तो अपने हाथ काट लिए। ये तो मेरा घर में रह रहे, इसलिए मेरा दिल उसके ऊपर माइल हो गया। ये सच्चे है, मैं झूठी हूँ, कल के उन्होंने उस औरतों के सामने कह दिया। मगर ये पाक साफ रहा, और अगर आइंदा भी मेरा कहना नहीं करेगा तो बेशक जेल खाना भेजा जाएगा। तो उस टाइम पर उस औरतों के सामने ये कह दिया कि मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन तुम लोगों में क्या है? एक नज़र डाल दिया तो मैं अपने हाथों को काट लिया। अगर आइंदा भी ये मेरा कहना नहीं मानेगा तो इसको जेल खाना भेजा जाएगा। इस तरीके से औरत के दिल में बुरा ख्याल पैदा हुआ, और बेइज्जत भी होगी उसको, जो अपने चाल चलन से तरीके से उसको किसी भी हालत में बेइज्जती करूँगी। इस तरीके से उसका दिल में इतना गंदगी बैठ गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अये मेरे रब, जिस काम के तरफ ये औरतें मुझको बुला रही है, इससे तो जेल में जाना ही मुझको ज़्यादा पसंद है। यानी जना करने से भलाई ये है कि मुझे जेल खाना भेज दो, ताकि मुझे कोई वहाँ छेड़छाड़ करने वाला नहीं होगा। देखो, आप सूरह लुकमान 21वें पारे में पढ़ने से, सूरह लुकमान में भी अपने बेटे को सूरह लुकमान अलैहिस्सलाम ने बताया, अरे बेटे, जना नहीं करना, ये बड़ा भारी गुनाह है। यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ मांगी, अरे मेरे रब, जिस काम के तरफ ये औरतें मुझको बुला रही है, इससे तो जेल में जाना ही मुझको ज़्यादा पसंद है, और अगर आप इनके दौबीस को मुझसे दफ़ा ना करेंगे तो मैं इनके तरफ माइल हो जाऊंगा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, और नादानी का काम कर बैठूंगा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। सो उनकी दुआ उनके रब ने कबूल की, और उन औरतों के दौबीस को उनसे दूर रखा, यानी उनकी दुआ कबूल करके उनको क्या किया, जेल खाने में ले आए, उन औरतों से बचा के। बेशक वह बड़ा सुनने वाला, खूब जानने वाला है। जो दुआ तुम मांगते हो अल्लाह से, वो बड़ा सुनने वाला है अल्लाह ताला, और खूब जानने वाले हैं अल्लाह ताला। फिर मुख्तलफ़ निशानियों देखने के बाद उन लोगों को यही मसलत मालूम हुआ कि उनको एक वक्त कैद में रखे। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने सभी ने समझ लिया। देखो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, उसका फ़ायदा बाजू में लिखा होगा, उसको पढ़ लो। तो बाकी लोगों ने सोचा कि ये इससे पहला भी एक मरतबा इस तरीके से पंचायती हो गया, दोबारा यहाँ रहेगा और भी पंचायतें होते जाएंगे। ये सभी औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के अपने हाथों को भी काट लिया। तो ये इससे बेहतर ये है कि इन औरतों से यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़रा दूर रखेंगे, सज़ा के तौर पर नहीं, लेकिन उस बुज़ुर्ग लोगों ने ये फैसला कर लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ रहेंगे तो ये गलतियाँ फैलाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम
को गुनाह की तरफ बुलाएंगे। ये थोड़ा एक नज़र डाले तभी इन्होंने अपना हाथ काट लिया। उस औरत के दिल में तो उनका प्यार ही जम गया, और उसने इतना बड़ा भारी गुनाह करने के बावजूद भी वो गलती यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर डाल दी, उनका कुर्ता पीछे से फाड़ कर। तो वो सभी आदमी ने सोचा इनको एक वक़्त तक कैद में रखेंगे, यानी इनसे दूर रखेंगे। और उनके यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ और भी 2 गुलाम कैद खाने में दाखिल हुए। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनसे निकलवा के कैद खाने में रख दिए, ताकि उन औरतों से ये दूर रहे, वो औरतें या यूसुफ अलैहिस्सलाम से दूर रहे, ताकि इनका दिल का मोहब्बत और प्यार और कम होता चले जाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम इस गुनाह से बच जाए। तो बुज़ुर्ग लोगों ने इस तरीके से इरादा करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में रखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई गुनाह नहीं किए थे कैद में जाने को उतना, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है, वो उसको कोई नहीं ये कर सकता। एक पैगंबर भी है, उनको गुनाह से बचा लिया, कैद खाने में ले लिया। उसका मानी मतलब कुछ और है, आगे बढ़कर आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो सूरा है का 4वां रुकू ख़त्म हो गया। अगर यह बयान के दरमियान में मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो गई, या ज़्यादा बोला या कम बोला या कुछ गलत बोला, तो मुझे अल्लाह माफ़ फरमाए, और आप भी। मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, वो को रब्बी जिद्नी इल्मा, वो को रब्बी जिद्नी इल्मा, वो को रब्बी जिद्नी इल्मा। काल रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।